मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पढ़े, जिसको हम पिस्टिल नाम देते हैं। जिसको हम गाइनोसियम कलेक्टिवली बोलते हैं। जैसे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को कलेक्टिवली एंडोसियम, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को गाइनीशियम कहते हैं। गाइनीशियम अगर पिस्टल का बना हुआ है, सिंगल पिस्टल का बना हुआ है, तो उसको हम मोनोकार्पेलरी बोलते हैं। मोनो, क्योंकि एक ही कार्पेल है, मोनोकार्पेलरी बोलते हैं। तो इफ gynoecium consists of single pistil, that is monocarpellary, and if it consists of many pistil, so that is called polycarpellary. Polycarpellary. If these carpels are fused, then we use term syncarpus. Most of the condition, gynoecium is syncarpus. Most of the cases, carpel will be more. Rarely, carpels will be free. Rarely, carpels will be free. And if carpels will be free, then it is called apocarpus. That condition is very rare. In our NCERT book, for apocarpus, there is an example of Michelia. This is Michelia, and these are the individual carpels. These are the individual carpels, and each carpels are free. These are the carpels. These carpels are free. Michelia. Generally, in other cases, it is syncarpus. For syncarpus, there is example of papaver. It is opium fruit. These are the different carpels and which are fused. अगर आप हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस देखते होंगे, फ्लावर, गुड़हल का फूल, तो उसके आप ओवरी को काटेंगे
तो बीच में यहां उसकी एक्सिस मिलेगी और ये 5 कार्पेल आप उसके ओवरी में देखेंगे और पांचों कार्पेल्स आपस में फ्यूज्ड हैं, तो इसलिए सिन कार्पस है। और इनमें आप यहां देखेंगे कि यहाँ ओव्यूल लगे हुए हैं, यहाँ ओव्यूल लगे हुए हैं। ये एक प्रकार का ओव्यूल का इस प्लेसेंटा पर लगना प्लेसेंटा पर लगना एक्साइल प्लेसेंटेशन कहलाता है। ये फर्स्ट ईयर में आप पढ़े होंगे, एक्साइल प्लेसेंटेशन। ये एक्साइल प्लेसेंटेशन है और ये कार्पेल्स हैं जिनको हम लोक्यूल्स भी बोल सकते हैं। लोक्यूल, तो ये मल्टीलोकुलर है, सिनकार्पस ओवरी है। नंबर ऑफ ओव्यूल इन ईच ओवरी, अगर हम इसकी बात करें कितने एक ओवरी में कितने ओव्यूल हैं, वैसे तो ये बहुत ज्यादा दिख रहे हैं। आप अपने बुक के अनुसार अगर समझें और ध्यान दें तो वीट आप देखते होंगे, गेहूं, उसके ओवरी में एक ही ओव्यूल है, एक ही बीज है। पैडी आप देखते होंगे, धान, उसके भी ओवरी में एक ही ओव्यूल होगा। मैंगो देखे होंगे, इनके में भी एक ओवरी में एक ओव्यूल, सिंगल ओव्यूल, मतलब सिंगल सीड इन ओ सिंगल सीड इन ओवरी। एक फ्रूट के अंदर एक ही सीड हो, जबकि इसका एक और दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे तो अगर आप पपाया काटें तो यू विल सी मल्टी सीड। वाटरमेलन काटें, यू विल सी मल्टी सीड। ऑर्चिड ले लें, यू विल सीड मल्टी सीड। ब्रिंजल ले लें, पोटैटो ले लें, टोमेटो ले लें, टमाटर ले लें, आपको सीड ही सीड मिलेगा। एकदम पूरा सीड लगा हुआ, सीड लगा हुआ, सीड लगा हुआ, सीड। ब्रिंजल में भी बहुत सीड है, दोनों एक ही फैमिली के हैं, सोलेनेसी के। तो एक ओवरी में कई सीड हो सकते हैं, कई ओव्यूल हो सकते हैं। अब ये ओव्यूल क्या होता है जो सीड में बदलता है? लेट अस सी व्हाट इज ओव्यूल। तो जरा इन ओव्यूल्स को देखें। वैसे ओव्यूल का डेवलपमेंट आप ध्यान दें, ये प्लेसेंटा है, यहां से पेरेंट गामेटस सेल एक डिवाइड करती आगे बढ़ती है। इस पेरेंट गामेटस सेल के मास को न्यूसेलस बोला जाता है और इस न्यूसेलस के चारों तरफ एक इंटेगुमेंट डेवलप करता है और फिर ये डबल लेयर इंटेगुमेंट हो जाता है।
ये इंटेगुमेंट है, और धीरे धीरे इसकी साइज बढ़ती जाती है। फिर ये इंटेगुमेंट कभी कभी बेंड कर जाता है। ये ओव्यूल में स्टॉक डेवलप हो जाता है। ये स्टॉक ओव्यूल का फिनिकल कहलाता है। और जो भीतर ये न्यूसेलस था, ये पैरेन्काइमेटस न्यूसेलस हो गया, ये इंटेगुमेंट हो गए, आउटर और इनर इंटेगुमेंट हो गए, जो बाद में सीड कोट का निर्माण करते हैं। आउटर सीड कोट और इनर सीड कोट। द पॉइंट एट विच this ovule is attached to the funicle, that point is called hilum. This is hilum. A portion which remain uncovered by the integument, which remain open, is called micropyle. Uncovered nucellus. And the portion opposite to micropyle, it is called chalaza. It is called chalaza. This one is the chalaza. These cells of nucleus, they are laden with reserve food material. एक्चुअल में इनको इनमें जो है फूड मटेरियल पाया जाता है। And they will provide nourishment to developing embryo. अब inside this ovule, one of the hypodermal cell, ये हाइपोडर्मल सेल है न्यूक्लियस का, जो इनलार्ज होता है, और इसको हम आर्चिस्पोरियल सेल कहते हैं। आर्चिस्पोरियल सेल, इसमें डिवीजन होता है, पेरिक्लानल डिवीजन, जिससे पेराइटल सेल बनता है। और स्पोरोजीनियस सेल बनता है। स्पोरोजीनियस सेल पेराइटल सेल का कोई रोल नहीं होता, आगे ये फर्दर डिवाइड करके कुछ नहीं बनाती, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पार्टिसिपेट नहीं करता। लेकिन स्पोरोजीनियस सेल जो है वो मेगास्पोर मदर सेल के रूप में ये मेगास्पोर मदर सेल के रूप में काम करता है। It will behave like megaspore mother cell, that is the sporogenous cell, that is derived from the archisporial cell. Archisporial cell is the hypodermal cell of the nucellus. Then what happens to megaspore mother cell? अब मेगास्पोर सेल से मेगास्पोरोजेनेसिस होगी।
रिडक्शन डिवीजन होगा और फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा। उसको भी थोड़ा देख लीजिएगा, समझ जाइए क्या क्या हो रहा है। अब ये न्यूक्लियस है, ये सेल बड़ी हुई, दो भागों में बटी। ये पेराइटल सेल थी, इसने आगे रिप्रोडक्शन में भाग नहीं लिया। और ये स्पोरोजेनियस सेल थी, स्पोरोजीनियस सेल। ये स्पोरोजीनियस सेल ने बाद में मेगा स्पोर मदर सेल, स्पोर मदर सेल बनाया। अब ये मेगा स्पोर मदर सेल क्या करेगी, उसको ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए अब यहां से इसको हम हटा देते हैं और एक सेल को हम मेगा स्पोर मदर सेल के रूप में लेते हैं। ये एक मेगा स्पोर मदर सेल हुई। अब ये मेगा स्पोर मदर सेल, इसमें रिडक्शन डिवीजन होगा। मेगा स्पोर मदर सेल, इसमें रिडक्शन डिवीजन होगा, मियोटिक होगा, मियोटिक डिवीजन होगा। और मियोटिक डिवीजन होने से मेगा स्पोर टेट्राड्स बनेंगे। अब ये चार सेल बन जाएगी, एक, दो, तीन, चार। मेगा स्पोर टेट्राड सेल, इनको मेगा स्पोर टेट्राड बोलेंगे। मेगा स्पोर टेट्राड बोलेंगे। अब मेगा स्पोर टेट्राड में से अब इसमें से तीन सेल जो है डीजनरेट करने लगेगी। ये डीजनरेटिंग मेगास्पोर है। और एक जो बच गया वो फंक्शनल मेगास्पोर है। फंक्शनल मेगास्पोर, remaining three, they degenerate they degenerate so that only one cell will grow in size, and what happened later on, size of this megaspore increases and mitotic division started। अब इस फंक्शनल में माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट होगा, उसको थोड़ा समझिएगा। अब ये न्यूक्लियस है और ये फंक्शनल मेगास्पोर है। फंक्शनल मेगास्पोर साइज बड़ी होगी और इसमें डिवीजन स्टार्ट होगा, माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट होगा, दो न्यूक्लियस बनेंगे। अब थोड़ा सा साइज और बड़ा होगा।
इसमें 4 मेगा स्पोर बन जाएंगे। थोड़ा ये और बड़ा साइज कर लेंगे, लगभग न्यूक्लियस को खत्म करने लगेंगे, तो ये 4 हो जाएंगे। अब 4 में से एक एक जो है सेंटर की ओर मूव करेंगे, और सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाएंगे। ये भीतर आ गए 2 ठो, ये सेकेंडरी न्यूक्लियस बना लिए। 3 रह गए। 3 न्यूक्लियस remain at the pole, and later on wall formation started. Cell nearer to micropyle, यहाँ पर माइक्रोपाइल है। It forms synergate, और दूसरी सेल बीच में है, उसको एग सेल कहेंगे। और इन दोनों को कलेक्टिवली एग अपरेटस बोलते हैं, एग अपरेटस। और ऊपर वाली 3 सेल को हम एंटीपोडल बोलते हैं, एंटीपोडल। और ये दोनों पोलर न्यूक्लियाई हैं। पोलर न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज कर जाते हैं और सिनर्जिड सेल में फिलिफॉर्म अपरेटस डेवलप हो जाता है। इसको थोड़ा सा देखेंगे आप और अच्छे ढंग से। ये एक बड़ा सा न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में साइज बढ़ता नहीं है, लेकिन हम एम्ब्रियो सैक को बड़ा बनाने के लिए बार बार हम पूरे स्ट्रक्चर को ही बड़ा बनाने जा रहे हैं। तो ये तो न्यूक्लियस रहा। ये ऊपर की ओर चला जा रहा, चला जा इसलिए रहा कि जो इंटेगुमेंट की कवरिंग है वो एक एंड पर नहीं है। और बाकी जगह अब यहां पर ये एग सेल है, और ये सिनर्जिड है। सिनर्जिड में थिक वॉल फिलीफॉर्म अपरेटस डेवलप होता है। इसकी ये दीवारें थिक होती हैं। थिक वॉल फिलीफॉर्म अपरेटस डेवलप होता है। इस अपरेटस का काम
पिरिफॉर्म अपरेटस है। पिरिफॉर्म अपरेटस है, ये शॉक एब्जॉर्बो का काम करता है। और ये एक्सेल हो गया आपका। दोनों न्यूक्लियाई यहाँ फ्यूज कर गए, ये सेकेंडरी न्यूक्लियस बन गया। सेकेंडरी न्यूक्लियस हो गया। और ऊपर की तीन सेल जो है एंटीपोटल सेल है, जो कभी कभी पर एपोमिसिस के दौरान ये एंटीपोडल सेल से इम्ब्रियो भी बन जाता है। एंटीपोडल सेल से हैप्लॉइड इम्ब्रियो बनता है। सिनर्जिड सेल जो है ये जिनमें फिलीफॉर्म अपरेटस है, जो शॉक एब्जॉर्बर का काम कर रहा है, पॉलन ट्यूब को गाइड करता है। इससे केमिकल निकलता है जो पॉलन ट्यूब को गाइड करता है, पॉलन ट्यूब को अट्रैक्ट करता है। ये पूरा स्ट्रक्चर इतना इम्ब्रियो सैक है, इसको हम फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं। थोड़ा सा हम उसको और डार्क कर दें तो आपको समझ में आ जाएगा कि एम्ब्रियो सैक कहाँ से कहाँ तक है। ये एम्ब्रियो सैक है। ये एम्ब्रियो सैक है, एम्ब्रियो सैक। इसी को हम फीमेल गैमेटोफाइट बोलते हैं। ठीक, तो ये फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट है, ये भी कई बार पूछा गया है, इसको भी आप तैयार कर लें।